that if superintendence results in the chief relinquishing his powers even temporarily, then the jurisdiction of the committee, which is the appointment or removal committee, comes into the play. It's a possible view that the court has taken, and therefore the court has referred the matter to that committee to decide on this issue within 1 week. The government has been directed to convene a meeting of that committee as per the reports which are so far available. The court apparently has strengthened the immunity given to the CBI director in the larger interest of a fair and impartial functioning of the CBI. At the same time, the court has devised an accountability mechanism. This is in accordance with the norms of fair play, and therefore, in accordance with the directions of the court, obviously they will be complied with, and the government would act in the same manner. आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीबीआई डायरेक्टर ने जो याचिका डाली थी उसके ऊपर आया है। सरकार ने सीबीआई, उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया था कि जब सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो सीवीसी का रिकमेंडेशन आया था कि जब तक उन आरोपों की जांच ना हो तब तक ये दोनों अपने आप को रिक्यूज करें और लीव पर जाएं। ये सरकार ने ईमानदारी से बोनाफाइड निर्णय लिया था। सीबीआई का जो कानून है उसमें 2 प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के साथ संबंधित मामलों में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सीवीसी को है, और दूसरा प्रावधान है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति, उसको हटाना या उसको ट्रांसफर करने का अधिकार एक विशेष समिति को है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। जजमेंट तो हम लोगों ने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन यह संभव है कि कोर्ट ने यह कहा हो कि दोनों को अगर इकट्ठा पढ़ा जाए, हार्मोनियसली पढ़ा जाए, तो अगर ऐसा सुपरिटेंडेंस का पावर होता है जिसमें सीबीआई का डायरेक्टर अपने अधिकार से कुछ समय के लिए भी वंचित होता है, तो वो कमेटी के सामने जाना चाहिए। इस व्यू से भी अगर सीबीआई की एक संस्था के नाम पर स्वायत्तता और निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ती है तो यह स्वागतनीय है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का मैकेनिज्म भी सेटअप किया है, जिसके तहत कहा है कि जितने भी ये तथ्य आए हैं इस केस में, 1 सप्ताह के भीतर सरकार उस कमेटी की मीटिंग बुलाए जो उसके सामने जाएंगे। तो ये एक दोनों को बैलेंस करके सुप्रीम कोर्ट ने व्यू लिया है। जब जजमेंट की डिटेल आएगी सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसी हिसाब से सरकार अपनी अगली कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। कोई सरकार की सेटबैक आपको लग रहा है? देखिए, मैं इन शब्दों में नहीं जाता। मैंने आपको, ये एक ऑनगोइंग विषय है। आज ये विषय आरंभ नहीं हुआ, आज ये विषय समाप्त नहीं हुआ, और इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को के पूर्ण स्वरूप तक, ताकि इसमें पूर्ण न्याय हो पाए कि कौन सा आरोप सच है, कौन सा गलत है। जैसे पहले भी कहा था जिस दिन कार्रवाई की गई थी, सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में रवैया नहीं है। सरकार ये चाहती है कि सीबीआई की निष्पक्षता, सीबीआई की विश्वसनीयता बनी रहे, और जब 2 बड़े अधिकारियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप थे तो सरकार ने उसी ईमानदारी की नीयत के साथ
सीवीसी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था, आज उसका एक री इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके अनुकूल सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। Sir, how do you look at the fact that no policy decision can be taken by Mr. Alok Verma? देखिए, I don't go into any further details. Mr. Jaitley, when you had decided to send Mr. Verma on leave, you had said till the CVC inquiry is over, he should be on leave. Now the CVC's inquiry is over. When the committee meets, will the government continue to be on the stand that he should be on leave till? Well, I am not going to give you any stand. The government has no stand on this issue. The CVC itself is an independent organization. The CVC has come to a particular finding, and that finding is already before the Supreme Court. Therefore, whatever this committee has to do will be before this committee. The government, as such, for or against any individual, has no view. Sir, Alok Verma is on the verge of retirement. Do you think meeting of the committee will still be done and it will still... Well, I think there is a judgment of the Supreme Court. Why should you speculate anything on that? लगातार कहा जा रहा है ये सरकार के लिए जो है एक बहुत बड़ी हार है। देखिए, ये कानूनी मामला है, और कानूनी मामले में अगर मैं एक वाक्य में कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निष्पक्षता, स्वायत्तता बनाई है और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी खड़ा किया है। ये इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन की दृष्टि से किया है, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। फैसले के बाद सरकार का यह जवाब है कि जो भी फैसला लिया गया था पहले, वो बड़ी निष्पक्षता से दोनों को हटाने का फैसला था। सीवीसी की सिफारिश पर छुट्टी पर भेजा था। सरकार की मंशा पर सवाल करना सरासर गलत होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। डिटेल में पढ़ने के बाद जो भी होगा, हम उस पर फिर से आपसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, आपका रिएक्शन। मोदी सरकार, MODI हम बोलते हैं, मजलिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इनकी आदत है। 2 रिजर्व बैंक के या तो छुट्टी पे जाते हैं या विदेश भेज देते हैं। 2 रिजर्व बैंक के गवर्नर चले गए, 4 इकोनॉमिक एडवाइजर चले गए, ये बीच में इनको भेज दिया। अरे मैं तो ये कहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इतना ही स्वागत है, जो 3 महीने की छुट्टी उन्होंने ली, इनका एक्सटेंशन क्यों नहीं करते? 3 महीने एक्सटेंड करो इनके टेन्योर को, क्योंकि 3 महीने की छुट्टी ली ना इन्होंने, तो एक्सटेंड करो 3 महीने का, अगर जस्टिफिकेशन है आपके पास। दूसरी बात मैं बार बार बोलता हूं, मुद्दा सीबीआई जैसी इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ? नंबर 2 कह रहा है नंबर 1 के लिए कि इसने 5 करोड़ रुपए लिए, नंबर 1 कह रहा है इसने 3 करोड़ रुपए लिए। अरे ये क्या आपने एक वातावरण बनाया देश में, सीबीआई की विश्वसनीयता पे ऐसा डेंट मारा है, और अभी भी अपने आप ही थपथपा रहे हो। लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तमाचा मार के बोला है कि इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं होगी स्वायत्त साथी संस्थाओं में। ये आपका जो रवैया है पूर्ण रूप से गलत है। आई हैव टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि बीजेपी का कोई है नहीं यहां पर, तो मैं खुद ही उनकी तरफ से एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। जेटली साहब वही तो कह रहे हैं कि हमने बड़ी निष्पक्षता से दोनों को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं माना ना, जब इतना सब कुछ हुआ तो हमने हटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो वापस अगर ऐसी विश्वसनीयता थी, निष्पक्षता थी, सरकार डीओपीटी कौन होती हटाने वाली सीबीआई के डायरेक्टर को? जब ऐसी निष्पक्षता थी तो आप करते, जिस कमिटी ने अपॉइंट किया, जो सीबीआई बोल रही। देखिए, इनके ये हर जगह अपने बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है। इनका क्यों प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इनके हिडन एजेंडा है। अब वो सीबीआई डायरेक्टर कोई काम कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह रहा है कि मेरे ऊपर सरकार का प्रेशर था कि ये काम नहीं हुआ। वो नंबर 2 के लिए बोल रहा है, ये अस्थाना जी 4-5 करोड़ रुपए कोई हैदराबाद के आदमी से ले रहे थे। ये क्या हो रहा है देश में? एक आध 4 महीने बाद तो हम संभालेंगे, पर एक आध संस्था तो छोड़ दो जाते जाते, कि सारी ऑटोनोमस और इस तरह की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उनको पूरा मजल आउट करके, फेज आउट करके जाओगे। क्यों करते हो ये सब? हम बार बार कहते हैं, सरकारें आती है, पार्टियां आती है, पर संस्थाएं बनाने में निशान जी बरसों बरस लग जाते हैं, और एक इस तरह के गलत काम से संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट के हम निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक वापिस जनता में विश्वास जगाने का सीबीआई के प्रति प्रयास किया है। विकास जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दे दिया है कि आइंदा ऐसी चीज कभी ना होने पाए? निशांत जी, बिल्कुल। अगर आज का वर्डिक्ट एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्स द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज। मैं एक लाइन में ये डिफाइन करना चाहूंगा, और सरकार को भी इस बात का जो पेटिशन। एक मिनट, ये कहने में बड़ा आसान है, हाँ,
ये कहने में बहुत आसान है कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है उनकी बरकरार रहेगी, लेकिन सिर्फ ये चीज अभी तक दिखाई दे रही है कि वो उनको आप उनके पद से नहीं हटा सकते, छुट्टी पे नहीं भेज सकते, ये सब नहीं कर सकते। काम क्या करेंगे वो तो सबको पता है, तोता किसका। निशांत जी, ये बात है, सरकारें जो आई हैं इतने सालों में, उन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, ये बात सत्य है सर। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि यहां पर एक चीज है जो काफी वैलिड पॉइंट है। जब तोते वाली बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी सुप्रीम कोर्ट वो तोते वाली बात कह के रुक गया, क्योंकि यहां पर उनको छुट्टी पे भेजा गया इसलिए उस पर रिएक्ट किया, लेकिन वो सीमा उन्होंने भी नहीं लांघी। तो वो तो एक सीमा ड्रॉन है, वो उसके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस। निशांत जी देखिए, एक हद तक ही सरकार कोर्ट्स का हस्तक्षेप हो सकता है। जब जब देश में गलत चीजें होंगी, कोर्ट ने एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि ट्रिपल तलाक का मामला आया या आधार का विषय आया या गे राइट्स का आया, जब जब एग्जीक्यूटिव ने फेलियर अपना दिखाया कि वो काम नहीं डिलीवरी कर पाए, और इस बात को कई बार पत्रकार या सोशल मीडिया में जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट स्टूड और सुप्रीम कोर्ट ने बोल्ड निर्णय लिए इस देश में। प्रतीक, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पूरी आज दिन भर जो कुछ भी हुआ, बल्कि सुबह से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे 2 महीने 16 दिन बाद आलोक वर्मा को बड़ी राहत मिली। उनकी छीनी गई कुर्सी तो अदालत ने लौटा दिया, लेकिन अदालत ने उन्हें शक्ति विहीन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और कह डाला कि आप अपने रिटायरमेंट तक कोई फैसला न लें। यानी आलोक वर्मा को अदालत से आधी अधूरी जीत मिल गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का और सीवीसी का निर्णय श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने का, उसको क्वॉश कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है और श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर की तरह रिस्टोर कर दिया है। अदालत का फैसला कई मायनों में सरकार के लिए झटका है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई छुट्टी पर थे, लिहाजा 2 जजों ने फैसला पढ़ा। जस्टिस एसके कौल ने फैसला सुनाते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि आलोक वर्मा सीबीआई निदेशक बने रहेंगे। बतौर सीबीआई निदेशक वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। उनको रिस्टोर करने के बाद भी उनकी पावर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए। अदालत ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने को लेकर कहा कि सेलेक्ट कमेटी से इसकी सहमति नहीं ली गई। इस मुद्दे पर सेलेक्ट कमेटी से सलाह ली जानी चाहिए थी। सीबीआई निदेशक की सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष होते हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, उसके सामने 1 हफ्ते में लाए, और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले, तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद फौरन आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। साथ ही नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक भी नियुक्त कर दिया था। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आलोक वर्मा ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद में अपनी शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। भ्रष्टाचार के आरोप पर केंद्र ने वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था, जिसे वर्मा ने मनमाना और गैर कानूनी बताया और 23 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालती फैसला आने के बाद आलोक वर्मा दोबारा 23 दिनों के लिए सीबीआई निदेशक बन गए हैं। 31 जनवरी को आलोक वर्मा अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वर्मा पर जांच की तलवार लटकी हुई है। उन्हें हाई पावर कमेटी का सामना करना पड़ेगा, जो हफ्ते भर में तमाम आरोपों की जांच करेगी और फैसला लेगी। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। आज दिन है 2 बड़ी खबरों का, और पहली खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सीबीआई के ऊपर एक टिप्पणी आई, बल्कि बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आलोक वर्मा को रिइंस्टेट कर दिया गया। दूसरी है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव जो आरक्षण का बिल लेके आ रही है सरकार, उसके ऊपर आरक्षण का जो अभी फैसला किया गया उसके ऊपर हिमांशु हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। हिमांशु, पूरी खबर बताएं, अभी क्या क्या अपडेट्स आपके पास आ रहे हैं, कब आएगा ये बिल?
देखिए मैं आपको बता दूं निशांत, लगभग 2 बजे के करीब जो है ये बिल लोकसभा के अंदर जो है थावरचंद गहलोत जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं सरकार के अंदर वो पेश करेंगे और उसके बाद जो है इस बिल के ऊपर चर्चा होगी और तब देखना होगा कि विपक्षी दलों का क्या रुख रहेगा। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन हो हंगामे में इस बिल को पास कराना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये संविधान में संशोधन है और ऐसे में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है बिल को पास कराने के लिए। और अगर हंगामा चलता रहा तो ऐसे में इस बिल को थोड़ा पास कराने के अंदर जो है मुश्किलें सरकार को आएंगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों में एआईएडीएमके और टीडीपी को सदन से जो है वो सस्पेंड किया गया है, कहा जा सकता है सरकार की तरफ से एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है इस बिल की पहले से प्लानिंग की गई थी और उसके बाद जो है लाया जा रहा है कि सदन में हंगामा कम हो और जब सांसदों की तरफ से डिवीजन मांगा जाए तो हाउस जो है बिल्कुल साइलेंस हो और उसके बाद जो है 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में पास हो जाए। और बीजेपी ने ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी दलों ने भी जो है 3 लाइन व्हिप जो है आज लोकसभा के अंदर जारी किया है और कल के लिए बीजेपी ने राज्यसभा के अंदर जो है इस बिल के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। हिमांशु, आप जो बता रहे हैं कि सीधे तौर पर इसके लिए व्हिप जारी किया गया है, 2 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। थावरचंद गहलोत जो है वो इसको पेश करेंगे, सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो है। लेकिन इस वक्त जो जानकारी है बिल पेश किया जा रहा है The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. Minister may now introduce the bill. अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्तापित करता हूँ। Dr. Shashi Tharoor, now we will going to the discussion of this Madam Speaker. DNA bill. Yes, Shashi Tharoor. Madam Speaker, we've often seen how legislation has been enacted in this House under the guise of being a panacea to solve a grave danger or burden. Draconian laws have been passed in this House in the name of counter-terrorism. The exploitation of Aadhaar numbers by private entities have been allowed in the name of fixing subsidy leaks. And today we are faced with a bill which the government wants to pass in the name of improving forensic investigation, but in reality erodes the fundamental rights to privacy and will enable the creation of a big brother state. This is not a panacea, Madam Speaker. It is a 1984 returning in 2019. As the saying goes, the road to hell is paved with good intentions. I was listening to the Honourable Minister very carefully, and he has argued with all the best intentions that enacting this bill will strengthen the justice delivery system by using DNA to identify certain categories of people, such as criminals, missing persons, identified bodies, and so on, who otherwise might be wrongly identified or remain unidentified. This, I agree, seems like an attractive proposition. But the devil, Madam Speaker, truly lies in the details. I have 13 objections and concerns that I wish to share before you, and one suggestion at the end. I'll try and be थावरचंद गहलोत ने बिल को पेश कर दिया है, 2 बजे उस पर बहस होगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।